हेलो दोस्तों, आज का विषय है दंड और पुरस्कार। कहते हैं प्रेरणा दो प्रकार की होती है, बाह्य प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा तभी तक रहती है जब तक प्रेरक हैं। जैसे ही प्रेरक समाप्त होते हैं, बाह्य प्रेरणा का अंत हो जाता है। आंतरिक प्रेरणा हमारे अंदर की संतुष्टि है। यह प्रेरणा कामयाबी या जीत के लिए नहीं, बल्कि अंदरूनी भरपूरता के लिए होती है, जो कुछ कर लेने के एहसास से आती है। प्रेरणा का ताल्लुक मकसद को पा लेने से ज़्यादा पूर्णता के एहसास से है। किसी घटिया लक्ष्य की प्राप्ति से भरपूरता का एहसास कभी नहीं होता। अंदरूनी प्रेरणा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि यह आत्मा से आती है और आत्म प्रेरणा में बदल जाती है। मेरे व्यक्तिगत विचारों के अनुसार पनिशमेंट या दंड, इसके द्वारा हम बच्चों को कभी भी मोटिवेट या प्रेरित नहीं कर सकते। आज का विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ प्यार की भाषा ही समझता है। और ये वैसे भी सच है कि किसी के साथ हम घटिया व्यवहार करके उससे बेहतर परिणाम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इसलिए छात्रों को किसी भी प्रकार का दंड देना अमानवीयता है, और इस अमानवीयता के साथ हम उन्हें मानव मूल्यों का पाठ कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे उनमें आत्मविश्वास जगा सकते हैं कि हम उनके साथ हैं। अध्यापक, अभिभावक और विद्यार्थी, इनमें सबसे अहम और मजबूत कड़ी है विद्यार्थी। अगर वे ही दंड के द्वारा होंगे प्रेरित, तो होगी उनकी मानसिकता कुंठित। क्या ये देश के होनहार नागरिक बन पाएंगे? सच्चाई की राह पर चल पाएंगे? इसलिए यह विचार तो हम त्याग ही दें कि दंड के द्वारा बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है। दंड के द्वारा बच्चे प्रेरित नहीं होंगे, बल्कि और ज़्यादा उद्दंड, जिद्दी और विद्रोही होंगे। अगर हम बच्चों में नकारात्मकता देखेंगे कि यह तो ऐसा ही है, ये नहीं सुधरेगा, ये बहुत शैतान है, ये कभी नहीं सही हो सकता, ऐसा सोचने से क्या हम बच्चे को कभी सुधार पाएंगे? उत्तर है कभी नहीं। हमें बच्चों में सकारात्मकता और संभावनाएं देखनी है, तभी हम उनका निश्चित रूप से विकास कर पाएंगे। हर बच्चा ईश्वर का अनमोल तोहफा है और किसी न किसी प्रतिभा से संपन्न है। घर के प्यार भरे माहौल और माँ की गोद तथा पिता की मजबूती से थामी हुई उंगलियों को छोड़कर जब वह स्कूल में पहला कदम रखता है, तो हम शिक्षकों को उसे अपनेपन का एहसास दिलाना चाहिए। अब्राहम लिंकन ने जब पहली बार अपने बच्चे को स्कूल भेजा था, तो टीचर के नाम एक पत्र भी भेजा था। आप लोग वो पत्र हमारे इस चैनल में सुन चुके हैं। उस पत्र को सुनने के बाद आपको लगता है कि बच्चों को दंड से प्रेरित किया जा सकता है? इसका स्पष्ट उत्तर है बिल्कुल नहीं। अगर वो स्कूलिंग के इन 12 वर्षों में इन सब चीज़ों को सीखने में नाकामयाब होते हैं, तो ज़रा सोचिए कि क्या इसके जिम्मेदार हम और आप नहीं हैं? और अब आइए विचार करते हैं, पुरस्कारों से क्या विद्यार्थी को प्रेरित किया जा सकता है? उत्तर है काफी हद तक। सामाजिक रूप से पुरस्कृत होने की इच्छा हर छात्र में होती है। चमचमाती हुई ट्रॉफी, गले में पड़े मेडल्स, हाथों में पकड़ा हुआ प्रमाण पत्र और चेहरे पर विजयी मुस्कान, भला कौन पसंद नहीं करेगा इस प्यारी छवि को? पर पता है,
कई बार पुरस्कार विद्यार्थियों को लालची भी बना देता है और कई बार वो पुरस्कार पाने के लिए अनुचित तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं, जो सर्वथा गलत है। पुरस्कार से प्रेरित होने वाले बच्चों को हमें नैतिकता का पाठ भी पढ़ाना होगा। उन्हें यह भी बताना होगा कि बेईमानी की जीत से सम्मान की हार अच्छी है। सम्मान पूर्वक हारना दिखाता है तैयारी में कमी, लेकिन बेईमानी की जीत दिखाती है चरित्र में कमी। मार्क ट्वेन ने कितना ठीक कहा है, किसी सम्मान के योग्य होते हुए भी उसे ना पाना अयोग्य होकर उसे पाने से बेहतर है। ऐसा इसलिए कि सही सम्मान योग्यता में है, ना कि उसे पाने में। जीतना एक घटना है और विजेता एक एहसास जो ताउम्र रहता है हमारे पास। और अब अंत में हम अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को ये यकीन दिलाएंगे, बल्कि ये यकीन दिलाना है हम सबको मिलकर कि तुम युवा हो, क्या नहीं कर सकते हो। अगर तुम ठान लो, तारे गगन से तोड़ सकते हो। अगर तुम चाह लो, तूफान का रुख मोड़ सकते हो। बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं पथ पर चलने वालों को। मुश्किलें हजार आईं पर मैं ना हिला, मुस्कुराकर हर चुनौती से गले मैं मिला। हवाएं लाख जोर लगाएं आंधियां बनकर, मगर जो घिर के आते हैं बादल, वो छा ही जाते हैं। मजबूती और दृढ़ता से संवारा गया व्यक्तित्व हर छात्र को प्रेरित, उत्साहित और विजय दिलाएगा, ये हमारा विश्वास है।